Hello everyone. Today in this video I will explain you exercise number 4th B. So in this exercise we will do the addition questions. Additions of a rational number. So first question, add 1 upon 3 and 4 upon 3. First part, 1 upon 3. इन प्लेस ऑफ एंड आपको यहाँ यूज़ करना है प्लस साइन. क्यों यूज़ करना है प्लस साइन? क्योंकि हेडिंग है ऐड करना है. तो इन प्लेस ऑफ एंड वी हैव टू टेक प्लस साइन. 4 अपॉन 3. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिनोमिनेटर में आपके दोनों नंबर्स में 3 है, नीचे दोनों में क्या है 3. तो आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है. 3 और 3 सेम नंबर का एलसीएम हमेशा सेम होता है, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा. अब डिनोमिनेटर वाले 3 का टेबल पढ़ेंगे इस एलसीएम में. तो 3 1 जा 3 होता है, तो वो 1 आप यहाँ ऊपर लिखें और उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाले 1 से करेंगे. तो न्यूमरेटर वाला 1 भी लिखें प्लस साइन. डिनोमिनेटर में 3 है, इसका टेबल पढ़ेंगे. 3 1 जा 3, तो 1 यहाँ लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से. न्यूमरेटर है 4. नाउ 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर विल बी 1. 4 मल्टीप्लाई 1 विल बी 4 अपॉन 3. और इन्हें ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5. तो 5 अपॉन 3 इज द फाइनल आंसर. आप इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हो या फिर आप इसको इतना ही छोड़ दें तो भी आंसर आपका सही है. चाहो तो आप इसे मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी आपका आंसर सही होगा. नाउ सी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट. 2 अपॉन 5 एंड -3 अपॉन 5. एंड इज देयर, तो एंड को हटाकर आपको सबसे पहले क्या लेना है? प्लस साइन लेना है. तो पहले आप एंड रिमूव करें और इसकी जगह ऐड का साइन लेंगे. ऐड मीन्स प्लस. बट यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे डबल साइन एक साथ आ रहे हैं, प्लस एज वेल एज माइनस. तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें डबल साइन आए उसमें आपको ब्रैकेट यूज़ करनी है. अब डबल साइंस आने के कारण ब्रैकेट यूज़ कर लिया आपने. इनको साइन को सॉल्व करोगे, बाहर है ब्रैकेट में प्लस, इनसाइड में है माइनस. तो प्लस और माइनस सॉल्व करके बन जाता है माइनस. तो आपको क्या लिखना है? 2 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5. प्लस माइनस माइनस कर दिया है. अब आप एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 5 एंड 5 दोनों नंबर सेम है, तो एलसीएम भी 5 ही होगा. टेबल 5 1 जा 5, तो 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाले नंबर से. न्यूमरेटर में कौन है? 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ. माइनस 5 1 जा 5, तो 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में क्या है? 3, तो 3 से होगी मल्टीप्लाई. अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. 1 मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या होगा? 2. माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 आंसर क्या होगा? 3 अपॉन 5. 2 माइनस 3 व्हेन वी विल डू, तो 2 माइनस 3 का आंसर आएगा -1 अपॉन 5. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकेंड का. नाउ सी अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 4th. फोर्थ पार्ट, -2 अपॉन 9. एंड हटाना है और एंड की जगह क्या लेना है? प्लस साइन. 8 अपॉन -9. यहाँ पर फ्रैक्शन में माइनस साइन कहाँ आ रहा है? नीचे. ये रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसे, रेशनल भी बोलते हैं. नीचे आ रहा है माइनस का साइन, तो नीचे वाला माइनस का साइन आप ऊपर करेंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा. -2 अपॉन 9 प्लस ये माइनस ऊपर कर देंगे 8 के पास, तो -8 अपॉन 9. अब डबल साइन आने की वजह से आपको यहाँ क्या यूज़ करना है? ब्रैकेट यूज़ करनी है. 2 साइन आर कमिंग टुगेदर, तो दोनों साइन को हम सॉल्व करते हैं. इस नंबर को एज इट इज लिखना है. प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन 9. एलसीएम लेंगे. 9 और 9 सेम नंबर है, तो एलसीएम पे 9 ही आएगा. 9 1 जा 9 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से. ऊपर क्या है? -2. क्योंकि माइनस साइन है इसलिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस दो मैथमेटिकल साइंस एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे. आफ्टर दैट क्या साइन है? माइनस.
तो ये माइनस हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। 9 1 या 9, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, ऊपर कौन है 8, माइनस हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं तो माइनस दोबारा नहीं लगाना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई -2 आंसर विल बी -2, -1 मल्टीप्लाई 8 आंसर विल बी -8 अपॉन 9। माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो आप इन्हें दोनों को प्लस करोगे 2 और 8 को, तो प्लस करके बनेगा 10। और हमेशा साइन जो आपको लगाना होगा जब भी आप प्लस करोगे या माइनस करोगे तो आपको साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगाना होगा। ग्रेटर 8 है, 8 का साइन माइनस, तो आप यहाँ माइनस यूज़ कर लो। तो क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -10 अपॉन 9। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 4th पार्ट का। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5th पार्ट आपका क्या है, -2 अपॉन 7, एंड हटाएंगे और प्लस लेंगे, -6 अपॉन 7। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, -2 अपॉन 7 एंड -6 अपॉन, क्वेश्चन में यहाँ पर भी माइनस है, मिस्टेक इज देयर, सॉरी, यहाँ पर -7 है तो आप यहाँ -7 करेंगे। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है। आप इन्हें यहाँ ब्रैकेट में डाल दो। क्यों ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि प्लस भी है साथ में, तो प्लस से इन दोनों साइन को अलग करने के लिए हमने यहाँ ब्रैकेट यूज़ करी। ऊपर भी माइनस कैंसिल, नीचे भी माइनस कैंसिल, तो क्वेश्चन जो है आपका वो है -2 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7। यहाँ हम ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ सिंगल साइन है प्लस का, इसलिए यहाँ ब्रैकेट यूज़ नहीं करिए। अब एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में सेम है इसलिए एलसीएम भी 7 आएगा सेम। 7 1 जा 7, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, प्लस 7 1 जा 7, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से भी करेंगे। नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो आंसर होगा -2, प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आंसर होगा 6 अपॉन 7, माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो आप इन्हें माइनस करो, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 4, और साइन हमेशा बड़े वाले का लगाना। 6 इज ग्रेटर, प्लस साइन लगाएंगे, और स्टार्टिंग में प्लस साइन लगाओ या मत लगाओ, मीनिंग विल रिमेन सेम। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू पुट प्लस साइन, तो प्लस साइन कंपल्सरी नहीं होता शुरू में, बीच में अगर आएगा प्लस साइन तो लगेगा, बट स्टार्टिंग में प्लस साइन नहीं लगाना, कंपल्सरी नहीं होता है। तो फाइनल आंसर हमारा जो आ रहा है 4 अपॉन 7। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 2. In this question also we have to add. Part number 2. Second part, 3 upon 5 and -2 upon 7. So here what is the difference? In the first question डिनोमिनेटर में आपके दोनों नंबर सेम होते थे, लेकिन यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में दोनों नंबर क्या हैं, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है दोनों नंबर के, 5 और 7 किसी एक टेबल में नहीं आते, बिकॉज ये जो है प्राइम नंबर है। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में दोनों प्राइम नंबर दिए होते हैं तो एलसीएम आप मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 35, तो आपका यहाँ एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35। इन प्लेस ऑफ एंड हटाकर आपको क्या लेना होता है प्लस साइन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप ये एलसीएम बाद में लेंगे, पहले तो आप एंड रिमूव करके प्लस साइन लोगे, डबल साइन आर कमिंग, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 अपॉन 5 एज इट इज लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नाउ वी विल टेक एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35। 5 के टेबल में 35 रीड करेंगे, 5 7 जा 35, तो 7 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में क्या लिखा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 7 5 जा 35, तो 5 की मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से करोगे, न्यूमरेटर में क्या है 2। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 21, माइनस
5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा अपॉन 35। इनको माइनस करेंगे दोनों को तो माइनस करके आएगा 11 अपॉन 35। तो ये हो गया फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकेंड का। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट। -7 अपॉन 12 एंड की जगह प्लस लेना है क्योंकि हेडिंग में लिखा है वी हैव टू ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। तो ऐड के लिए प्लस लगाएंगे। -9 अपॉन 16 डबल साइन आर कमिंग तो यहाँ ब्रैकेट भी यूज करेंगे। -7 अपॉन 12 प्लस और माइनस हो जाएगा -9 अपॉन 16 तो ब्रैकेट रिमूव कर दी है। अब आप एलसीएम लेंगे 12 का और 16 का एलसीएम। 12 का टेबल रीड करेंगे। 12 4 जा 48। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में है -7 तो आप ब्रैकेट में लिखना -7। माइनस साइन एज इट इज लगाएंगे। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 16 का टेबल रीड करेंगे। 48 कितनी बार आएगा? 16 3 जा 48 तो 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है? माइनस हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो माइनस नहीं लेना, ओनली 9। नेक्स्ट स्टेप 4 मल्टीप्लाई -7 करोगे तो 4 मल्टीप्लाई -7 होगा माइनस का 7 4 जा हो जाएगा 28। -3 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आंसर होगा -9 3 जा 27 अपॉन 48। नेक्स्ट स्टेप दोनों में माइनस साइन है, इसके लेफ्ट हैंड पे माइनस, इसके भी लेफ्ट हैंड पे माइनस, तो माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे। 28 और 27 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 55। अब ये जो 55 आया है इसमें आप ग्रेटर नंबर का साइन भी लगाओगे। कौन है इनमें ग्रेटर? 28 है ग्रेटर। 28 के लेफ्ट हैंड पे माइनस है तो आप माइनस लगाओगे अपॉन 48। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। सेवंथ पार्ट क्वेश्चन है 7 अपॉन -24 एंड हटाकर आपको क्या लेना है? प्लस -5 अपॉन -18। ये ब्रैकेट में यूज़ करेंगे क्योंकि बाहर प्लस भी है और इधर माइनस भी आ रहे हैं, डबल साइन आ रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट। डिनोमिनेटर माइनस और न्यूमरेटर माइनस कैंसिल कर दोगे आप। डिनोमिनेटर में कभी भी अगर माइनस गिवन होगा तो वो आप ऊपर ही कर दोगे, तो ये माइनस का साइन ऊपर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन है -7 अपॉन 24 प्लस ये दोनों माइनस कैंसिल हो चुके हैं तो 5 अपॉन 18। एलसीएम लेंगे 24 का और 18 का, तो 2 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। 2 12 जा 2 9 जा। अब 2 के टेबल में दोनों नहीं आते हैं तो आप 3 के टेबल से करो क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। 3 4 जा 12 3 3 जा 9। अब 4 और 3 सेम टेबल में नहीं आते, अलग अलग टेबल में आते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12 12 3 जा 36 36 2 जा करेंगे तो 72 बन जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 72। तो आपको एलसीएम लिखना है अपॉन 72। 24 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आएगा? 24 3 जा होता है 72, तो आप यहाँ 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करेंगे। ऊपर में है -7, माइनस होने की वजह से आपको ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। प्लस 18 का टेबल पढ़ेंगे 72 में 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करेंगे 5 से, तो ये हो गया प्लस माइनस 3 7 जा करेंगे तो 21 प्लस 5 4 जा करेंगे तो 20 अपॉन 72। इसमें माइनस है उसमें प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो आप इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस करके क्या बन जाएगा? आपका 1 बन जाएगा और साइन आप लगाओगे ग्रेटर वाले का। ग्रेटर है 21 जिसका साइन लेफ्ट हैंड पे माइनस है, तो आप भी लेफ्ट हैंड पे क्या लगाओगे? माइनस अपॉन 72। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ
पार्ट नंबर 7th. Now see next part number 10th. -2 and 5/100. क्वेश्चन में आपका इस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं गिवन है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं गिवन होगा वहाँ आप क्या डालेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन में 1 गिवन नहीं है, ये हम खुद लेंगे। अब 1 और 100 का एलसीएम लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पहले एंड है, तो एंड रिमूव करके आपको क्या लेना है, प्लस का साइन लेना है। ब्रैकेट की यहाँ नीड नहीं है, क्यों नहीं है नीड, क्योंकि आगे कोई डबल साइन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक ही साइन है बीच में प्लस का। तो एलसीएम लेंगे 1 और 100 का, कितना बन जाएगा 100। 1 के टेबल में 100 कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स। उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, न्यूमरेटर में कौन है, -2 प्लस 100 के टेबल में 100 1 टाइम आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, न्यूमरेटर में क्या है 5। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है माइनस, 100 2 जा 200 प्लस 5 1 जा 5/100। माइनस प्लस होता है माइनस, तो इन्हें माइनस करेंगे, तो माइनस करके आपका बनेगा 195। लेकिन साइन आप लगाओगे ग्रेटर का, 200 ग्रेटर है जिसका साइन लेफ्ट हैंड पे माइनस, तो आप भी माइनस लगाओगे। अब ये दोनों नंबर जो हैं 5 से डिविजिबल हैं, तो आप इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, कट करोगे। 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 4, 4 and 5 45, 5 9 जा 45। बट इसमें माइनस साइन था, तो आप आंसर में भी क्या लोगे, माइनस लोगे। अब ये फर्दर कैंसिल नहीं होगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर आप यहाँ लिख देंगे -39/20। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 10th. So like this you have to do all the remaining parts of question number 2nd. Now see question number 3rd. Third question. Heading of the question is find the sum. Sum means plus. First part 1/3 plus 7/3 plus -2/3. ये क्वेश्चन है आपका। डबल साइन आर कमिंग, तो मैंने आपको बोला था ब्रैकेट लेनी होती है जब भी डबल साइन होंगे। ब्रैकेट को हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड जो पहले नंबर हैं वो सेम लिखने हैं, 1/3 प्लस 7/3। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस -2/3। नाउ नेक्स्ट है, सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, दैट इज 3, तो एलसीएम भी आपका सेम आएगा 3 ही। सेम 3 नंबर लिखना है हमें। 3 1 जा 3, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे, प्लस साइन। 3 1 जा 3, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से करेंगे, माइनस साइन। 3 1 जा 3, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करेंगे, माइनस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो ये 2 से करनी है आपने। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। 1 × 1 विल बी 1 प्लस 7 1 जा 7 माइनस 1 2 जा 2/3। 7 + 1 होता है 8, तो पहले 2 नंबर ऐड करें और -2/3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 - 2 क्या होगा, 6। तो फाइनल आंसर आएगा 6/3। आप इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1st. Now see another part number 3rd. Third part 1/4 plus -3/8 plus 5/6. डबल साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट यूज करेंगे। नेक्स्ट है 1/4 एज इट इज प्लस, सॉरी प्लस नहीं यूज करेंगे, प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3/8 प्लस 5/6। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर में यहाँ सेम नहीं है, तो आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। 4 8 और 6 का एलसीएम 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अभी भी 2 के टेबल में ये 2 नंबर आते हैं, तो 2 से ही करोगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
3। अब यहाँ नीचे बच रहा है 2 और 3, ये सेम टेबल में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो एलसीएम जो होगा वो आपका 24 होगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 6 जा 24 होता है, 6 × 1 विल बी, यहाँ लिख देंगे 6 × 1 माइनस साइन। 8 3 जा 24, तो 3 × न्यूमरेटर में है 3 प्लस 6 4 जा 24, तो 4 × न्यूमरेटर में क्या है 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 1 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 24। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पहले दो नंबर सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 9 करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आप इनको माइनस करोगे तो माइनस करके आपका जो बनेगा यहाँ पर 6 और 9 को 3 बन जाएगा, और साइन बड़े वाले का लगता है, तो इन दोनों में ग्रेटर 9 है, 9 का साइन माइनस है, तो आप माइनस पुट करोगे। हमने इन दोनों का आंसर लिखा है, तो इन्हीं दो में कौन बड़ा है वो चेक करेंगे और उसका साइन 3 में लगाएंगे। प्लस 20 एज इट इज लिखेंगे अपॉन 24। नाउ -3 और +20 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे। -3 और +20 सॉल्व करेंगे, तो माइनस करने पर आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। माइनस करने पे साइन किसका लगाएंगे, जो इन दोनों में ग्रेटर नंबर है उसका साइन लगेगा। ग्रेटर तो 20 है, 20 का साइन प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, और स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाया करते, इसलिए हम प्लस छोड़ देंगे। डिवाइड में कितना है 24, तो फाइनल आंसर जो आपका सॉल्व करके आएगा इसका 17/24। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3rd। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 6th पार्ट। पार्ट नंबर 6, 5/12 प्लस नीचे वाला माइनस आप ऊपर ही लिखेंगे, तो -3/16 प्लस ये नीचे वाला माइनस भी ऊपर कर देंगे, तो -7/8। ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि डबल साइन आ रहे हैं। ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाने के लिए पहले तो ये एज इट इज लिखना है 5/12 प्लस माइनस होता है माइनस, तो -3/16 प्लस -7/8। एलसीएम लेंगे 12 का 16 का और 8 का, तो 12 16 और 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अभी भी 2 के टेबल से ये दोनों कट सकते हैं, तो 2 से ही करोगे। 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब नीचे 3 और 2 आ रहे हैं, ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो इसलिए आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48। नेक्स्ट है 12 4 जा 48, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर 5 से, माइनस साइन एज इट इज लगाना है। 16 3 जा 48, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नंबर क्या है 3, माइनस साइन ये वाला एज इट इज नोट करेंगे। 8 6 जा 48, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, -3 3 जा 9, -7 6 जा 42 अपॉन 48। स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 20 के लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर स्टार्टिंग में जब कोई साइन नहीं होता है तो कौन सा साइन लेंगे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आप दोनों को माइनस करें। 20 - 9 हो जाएगा 11। इनमें जो ग्रेटर है उसका साइन लगेगा, ग्रेटर 20 है, 20 के लेफ्ट हैंड पे कौन सा साइन है कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स प्लस। आप भी स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाओगे। आगे बढ़ते हैं, -42 अपॉन 48। इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो आप इन्हें माइनस करेंगे। माइनस करके आंसर आएगा 13। 31
लेकिन इनमें ग्रेटर 42 है, 42 का साइन माइनस, तो माइनस का 31/48, ये दोनों कट नहीं सकते, इसलिए यही फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 6 का। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 4th इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3rd, सो यू हैव टू ट्राई दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सम ऑफ इंटीजर एंड ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन में आपको दिया है 13/6, आपको इसे एज ए सम दिखाना है। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। दो चीज़ों का सम दिखाना है, एक तो इंटीजर का और एक रेशनल नंबर का। तो आपको इस तरह से इसको शो करना है कि प्लस बीच में आए और एक तरफ इंटीजर आए। इंटीजर मतलब प्लस का नंबर भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। रेशनल का मतलब अपॉन वाला, जैसे 2/3। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे। व्हाट यू विल डू? यू विल कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6 2 जा 12, रिमाइंडर आएगा 1, वो रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और नीचे 6। तो हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसे सिंपल क्या करेंगे? 2 + 1/6 लिख देंगे। ये आपका इंटीजर हो गया और ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो क्वेश्चन में यही बोला था, आपको सम दिखाना है। किस किस का सम? इंटीजर का और रेशनल नंबर का। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको माइनस का नंबर दिया है, तो सबसे पहले तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। माइनस एज इट इज़ रहेगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, तो 1 ऊपर लिखेंगे, 3 नीचे। अब आप ऑब्जर्व करेंगे ये माइनस जो है ये पूरे में है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? माइनस को ब्रैकेट के बाहर लिखो और ये जो 2 होल 1/3 है इसको फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करके लिखोगे। इसको लिखोगे 2 + 1/3। माइनस जो स्टार्टिंग में था वो हम पूरी ब्रैकेट के बाहर लेंगे। अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे दोनों नंबर्स के साथ, तो माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस साइन एज इट इज़ लगाएंगे, माइनस और यहाँ 1 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस, तो माइनस प्लस -1/3। तो आपने क्या करना है? ये -2 के साथ भी रख लेना है और ये -1 के साथ भी रख लेना है, और ये जो बीच में प्लस था ये बीच में ही रहेगा, और यहाँ डबल साइन आने की वजह से आप ब्रैकेट यूज़ कर लोगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 में। नाउ सी अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 3rd। थर्ड पार्ट 24/-5। डिनोमिनेटर में जब भी आपका माइनस होगा तो वो माइनस आपको ऊपर कर लेना है। तो क्वेश्चन जो है -24/5 है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। माइनस एज इट इज़ रहेगा, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे। तो माइनस को तो ब्रैकेट के बाहर लिखो और इसको लिखोगे 4 होल 4/5 को 4 + 4/5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? माइनस को दोनों के साथ ले लिया जाएगा, माइनस यहाँ भी ले लेंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा -4, प्लस साइन एज इट इज़ लगाना है। माइनस को इस वाले 4 के साथ भी लेंगे, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3rd का। सिमिलरली फोर्थ पार्ट भी होगा। फोर्थ पार्ट में आपको -51/-10 दिया है, तो सबसे पहले तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस। तो क्वेश्चन जो है वो है 51/10। 10 5 जा होता है 50, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा 5 होल 1/10। इसको आप एज ए सम दिखाओगे तो ये क्या पड़ा जाएगा? 5 + 1/10। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। So like this you have to do question number 5th. Now see question number 6. Sixth question. अंशज वॉक 2/5 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस P। आप एक फिगर बनाएंगे यहाँ पर एक प्लेस P लिखाते हैं। दिस इज द प्लेस P। डायरेक्शन लिख लेते हैं
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पर अंशज खड़ा है पी प्लेस पर और वो वॉक कर रहा है किधर 2/5 किलोमीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो ये यहाँ पर 2/5 किलोमीटर मूव करा है। आगे क्या बोला है? एंड देन फ्रॉम देयर 1 होल 2/3 किलोमीटर टुवार्ड द साउथ। अब वो साउथ में मुड़ा है, तो पहले यहाँ से इधर की तरफ गया तो एरो लगा दिया, ऐसे मूव करके जा रहा है, यहाँ पहुँच गया और यहाँ पहुँचने के बाद वो किधर गया? साउथ में गया। कितना किलोमीटर? 1 होल 2/3 किलोमीटर टुवार्ड्स द साउथ। 1 होल 2/3। तो यहाँ जब पहुँचा वो इस प्लेस पर पहुँचने के बाद उसने टर्न लिया और साउथ का है नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ गया। कितने किलोमीटर नीचे की तरफ गया? 1 होल 2/3 किलोमीटर। 1 होल 2/3 मतलब होता है 3 1 जा 3 और 2 5/3 किलोमीटर। अगर आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये जो आएगा ये आएगा पॉइंट में 3 1 जा 3 पॉइंट लगाएंगे। अगर आप इसे डिवाइड करोगे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 3 1 जा 3 रिमाइंडर 2 डेसिमल लगाएंगे तो 20 बन जाएगा। 3 6 जा 18 तो ये आएगा अप्रॉक्स 1.6 किलोमीटर। और अगर आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ये जो आएगा ये आएगा अप्रॉक्स, आप 5 से 2 को डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आपको स्टार्टिंग में ही पॉइंट लेके 0 लेना पड़ेगा। 5 4 जा 20 रिमाइंडर 0, तो आंसर इसका क्या आ रहा है? अप्रॉक्स 0.4 किलोमीटर। तो हमने यहाँ दोनों डिस्टेंस पता कर ली, कौन सी डिस्टेंस बड़ी है और कौन सी डिस्टेंस छोटी है। तो अंशज ने पी प्लेस से 2/5 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया था और यहाँ पहुँचने के बाद वो वापस साउथ की तरफ आया। कितने किलोमीटर आया? 5/3 किलोमीटर, जो कि क्या होता है 1.6। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि ये वाली डिस्टेंस तो कम है और ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये तो 0.4 है और ये क्या है 1.6। तो 0.4 तो छोटा होता है और 1.6 बड़ा होता है, इसीलिए ये वाली डिस्टेंस हमने थोड़ी बड़ी दिखाई है। ये डिस्टेंस छोटी है और ये डिस्टेंस बड़ी है। अब आगे क्या बोला है? व्हाट इज़ हिज पोजीशन फ्रॉम पी नाउ। अब वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? पी के रेस्पेक्ट में। तो पी ये रही और वो कहाँ खड़ा है? अब अंशज पहले यहाँ से चल के ऊपर गया था, फिर वहाँ से टर्न लेके वापस नीचे की तरफ आया था, तो अब तो अंशज कहाँ खड़ा है? ये उसकी फाइनल पोजीशन है अंशज की। दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ अंशज। और ये कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल मतलब बिगिनिंग में वो यहाँ खड़ा था, पहले 0.4 किलोमीटर ऊपर गया, फिर टर्न लेके वापस नीचे की तरफ आया, यहाँ पर आ गया, वो फाइनल पोजीशन उसकी ये है। अब वो कहाँ खड़ा है? ये डिस्टेंस हमने बड़ी क्यों बनाई थी? क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ी थी, हमने पॉइंट में कन्वर्ट करके देखा था। तो अब वो P के रेस्पेक्ट में नीचे खड़ा है। P ये रही पोजीशन और उसकी पोजीशन कहाँ है? वो P के नीचे खड़ा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे डायरेक्शन वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो P प्लेस यहाँ है, ऐसा समझिए। तो P प्लेस के रेस्पेक्ट में ये वाली फाइनल पोजीशन तो P के नीचे आ रही है, तो नीचे कौन सी चीज़ है? नीचे आपका है साउथ। तो ये अंशज जो है वो अब कहाँ खड़ा है? इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में वो साउथ में खड़ा है। अब कितनी दूर खड़ा है? आप उसके लिए क्या करोगे? ये देखोगे इतनी डिस्टेंस कितनी है, आपको ये पता करना है। ये वाली डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? उन्होंने पूछा था अंशज कहाँ खड़ा है, तो आप लिखोगे अंशज इज स्टैंडिंग इन साउथ डायरेक्शन। वो कहाँ खड़ा है? साउथ में खड़ा है। पहले P ये रहा, अब वो P के नीचे है, नीचे मीन्स साउथ की तरफ है। अब कितनी डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच में, वो आप माइनस करके निकालोगे। तो माइनस करने के लिए आप क्या करोगे? लार्जर वाली वैल्यू कौन है? लार्जर वाली तो
1.6 है, लेकिन आप पॉइंट वाली नहीं लोगे, आप अपॉन वाली लोगे। अपॉन वाली क्या है 5/3। पॉइंट वाली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो हमने अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करी थी, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर रहे। अपॉन वाला ही यूज़ करोगे। 5/3 माइनस 2/5 एलसीएम लोगे। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। 3 5 या 15, 5 × 5 होगा 25। 5 3 या 15, 3 × 2 करेंगे तो 6 बन जाएगा। इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करके बनेगा 19/15 किलोमीटर। तो अंशज जो है वो अब कहाँ खड़ा है, साउथ में खड़ा है। अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर खड़ा है ये भी बताना था, तो वो कितनी दूर खड़ा है अपनी इनिशियल पोजीशन से, 19/15 किलोमीटर दूर खड़ा है। आप इसे मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 15 1 या 15, रिमाइंडर 4। तो कितने किलोमीटर साउथ में है वो, तो वो पूछा था अंशज कहाँ खड़ा है, तो अंशज इतने किलोमीटर साउथ में खड़ा है अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन से। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6. So now this exercise is over. You all have to do this exercise by yourself now. The rest of the parts are same. In next video I will explain you next exercise.